नटराज सिंह जी, मैं आपको यहाँ पर बहुत माफी के साथ रोकना चाहूंगी। एक बड़ा अपडेट आया है, दर्शकों को बताना जरूरी है। वार्ड नंबर 14 का ये अपडेट है। चौंतीस में से 14 वार्डों की गिनती पूरी हो चुकी है। 14 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। 11 में से 9 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 4 पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ा अपडेट आया है, एक सीट माकपा के खाते में गई है। वहीं कांग्रेस इन 14 वार्डों में जिनकी गिनती अभी पहले चरण में हुई है, उन पर कांग्रेस ही जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। और हिमाचल की इस मतगणना पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शिमला नगर निगम चुनावों की मतगणना जारी है, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और माचना मारवा एक घना जंगल है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और मारवा नदी में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि सेना के कुछ जवान भी नदी में बह गए हैं, उनके लिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर है, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अब ये क्रैश किस वजह से हुआ, ये कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जो मारवा नदी में बह गया है। कुछ जवान भी हैं जो नदी में बह गए हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजेंद्र सिंह सोढ़ी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। सोढ़ी जी, मौके से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए जैस्मिन, ये आर्मी का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, जिसमें 3 से 4 लोगों के बैठने की जगह होती है। इसमें 2 पायलट थे और एक ऑफिसर जो था वो इस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे। जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, एक घने जंगल के इलाके में ये हेलीकॉप्टर जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसके बाद ये वहां पर मारवा में जो नदी है उसमें इसका जो मलबा है हेलीकॉप्टर का वो बह गया है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, 2 लोगों को, जो 2 पायलट्स हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। तीसरा जो ऑफिसर था या तीसरे जो इसमें जहाज में सफर कर रहे थे, उनकी अभी जानकारी जो है वो आर्मी ने साझा नहीं की है। हालांकि अभी इस क्रैश को लेकर आर्मी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये वहां पर एक ऑपरेशन, जो एक रूटीन ऑपरेशन होते हैं, उसका हिस्सा था। कुछ सीनियर अधिकारी जो हैं आर्मी के, वो इस एरिया की रेकी कर रहे थे, इस एरिया के दौरे में थे और ये हेलीकॉप्टर जो है उस पूरे एंटराज का एक हिस्सा था जो ये क्रैश हुआ है। हालांकि अभी आर्मी की आधिकारिक जो जानकारी है या आधिकारिक उनकी स्टेटमेंट है वो आनी बाकी है। लेकिन जैसे ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसका जो मलबा है वो वहां पर स्थानीय नदी में बह के मारवा के इलाके में जो लोकल लोग थे, जब उन्होंने इस मलबे को देखा तो वैसे ही उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया। सेना अभी जो हमें बताया जा रहा है, जो इंजर्ड पायलट्स हैं उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए अपने और एयर एसिड जो हैं उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है। वो जो इंजर्ड अधिकारी हैं उन्हें एक जगह से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी इस पूरे इलाके में चल रहा है। जैस्मिन, अभी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या वजह रहे, क्या कारण रहे इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के। क्या ये एक टेक्निकल फॉल्ट था, क्या मौसम की वजह से ये क्रैश लैंडिंग हुई है, या ये जो कोई जो वहां पर जंगल है, पेड़ हैं काफी ऊंचे, उनसे टक्कर के ये जो है क्रैश हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अभी इंक्वायरी का विषय है। आर्मी इस पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और इसकी डिटेल जो है आर्मी कुछ ही देर में स्टेटमेंट जारी करेगी और उसमें ये सारी डिटेल बता देगी। जी जैस्मिन, ठीक है तेजेंद्र जी, आप नजर बना के रखें। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी बिठा दी गई है और क्या कारण रहा इस क्रैश लैंडिंग का, ये स्पष्ट होगा जब पूरी जांच आगे बढ़ेगी इस मामले की। जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। तेजेंद्र जी, जुड़ने के लिए, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सेना
वायुसेना के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अब ये क्रैश लैंडिंग किस वजह से हुई, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने ये पहले से ही जानकारी दे दी है कि अभी ये जांच का विषय है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस पर बिठा दी गई है, किस वजह से ये क्रैश लैंडिंग हुई ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। आतिफ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आतिफ, मौके पर क्या अपडेट्स हैं? जो इसमें जवान सवार थे उनको लेकर, उनकी हालत कैसी है, उनको लेकर कोई अपडेट? जी जासमीन, देखिए जो क्रैश की खबर जब जिला किश्तवाड़ के दूरदराज इलाका मड़वा में ये खबर वहां पर लोगों तक पहुंची तो वहां के जितने भी लोकल लोग हैं वो उस क्रैश जहां पर चॉपर हुआ है वहां पर स्पॉट पर पहुंचे और उन्होंने पूरी तरह से वहां पर जितने भी आर्मी के जवान थे, हालांकि इसमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि टोटल 3 आर्मी के जवान इसमें मौजूद थे। यहाँ के लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि लोगों ने पूरी तरह से इन तीनों जवानों को जो है, आर्मी के जो जवान है उन्हें जिंदा बाहर निकाला और जिंदा रेस्क्यू उन्हें किया है। और अभी थोड़ी देर पहले उन्हें मड़वा से बाई चॉपर उन्हें वहां से रेस्क्यू कर दिया गया है और आर्मी हॉस्पिटल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है ताकि उनकी जान जो है बचाया जा सके। हालांकि जिला किश्तवाड़ के दूरदराज एरिया है ये मड़वा, यहाँ पर पूरी तरह से मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं है और ना ही रोड कनेक्टिविटी है, क्योंकि कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ये यहाँ जिला हेडक्वार्टर तक चॉपर क्रैश की खबर जो काफ़ी देर तक पहुंची, लेकिन वहाँ के लोगों ने और वहाँ की जिला इंतजामिया ने पूरी तरह से इन तीनों जवानों को जो है वहाँ से जिंदा निकाला, क्योंकि ये मरसूदार रिवर जो वहाँ पर है वहीं पर जो चॉपर क्रैश हुआ था और लोगों ने पूरी तरह से उस चॉपर के वहाँ दरिया पे जाकर उन तीनों जवानों को जो है वो जिंदा निकाला। और अभी तक जो ये रिपोर्ट सामने आई कि ये इसमें पूरी तरह से इन जवानों को सेफ जो रेस्क्यू किया गया है और 3 आर्मी के जवान जो है इसमें मौजूद थे। जी जासमीन। ठीक है आतिफ, नजर आप बना के रखें और क्योंकि इस पर अभी जानकारियां आनी बाकी है, आधिकारिक जो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं वो आर्मी की तरफ से इस पर साझा की जाएंगी। आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आतिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।